क्लास 5 एक्सरसाइज 4.1 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स मैथमेटिक्स का ये 4th चैप्टर है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स किसको बोलते हैं। मल्टीपल्स मीन्स जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं, जैसे सपोज 4 का टेबल पढ़ रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, है ना। इस तरह से जितना भी हम पढ़ते जाएंगे वो मल्टीपल्स आता जाएगा। तो फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर मतलब जो 4 है, अगर हम 4 को एक नंबर मान रहे हैं तो 4 किससे डिवाइड हो सकता है? तो 4 3 नंबर से डिवाइड होंगे। 1 से, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर होता है, 1 से हम किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, और 4 1 जा 4 होता है। तो 4 उसके फैक्टर्स हो गए। तो मल्टीपल्स जो है उसका डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है। जैसे 6 है, सपोज 6 का मल्टीपल क्या क्या हो जाएगा? अगर हम लिखेंगे 5 मल्टीपल ऑफ 6, 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब है 6 का टेबल को 5 तक पढ़ना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो ये हो गया 6 का मल्टीपल 5 तक। अगर 6 तक बोलेगा तो 6 तक पढ़ेंगे, 10 तक बोलेगा तो 10 तक पढ़ेंगे। लेकिन अगर फैक्टर ऑफ 6 बोलेगा, फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, या किसका किसके टेबल में 6 आता है, ऐसा भी सोच सकते हो। 1 के टेबल में तो रहेगा ही, 1 कन्फर्म है, सब में रहेगा। फिर 2 3 या 6 होता है तो 2 भी रहेगा, 3 2 या 6 होता है तो 3 का टेबल में भी रहेगा, और 6 1 या 6 होता है तो 6 का भी रहेगा। इसका मतलब फैक्टर्स जो है वो एक लिमिटेड है। 6 का फैक्टर 4 ही नंबर आएगा, इससे ज़्यादा और फैक्टर नहीं आ रहा है होल नंबर में या नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर हम मल्टीपल बोलेंगे तो मल्टीपल जो इनफाइनाइट है, कितना भी चलता जाएगा। हमको यहाँ 5 निकाले हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, 100 भी निकाल सकते हैं, जितना नंबर हम मल्टीप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन फैक्टर में एक लिमिटेशन है। सपोज 15, फैक्टर ऑफ 15 निकालना है, फैक्टर्स ऑफ 15 ये निकालना है। तो 15 किसका किसका टेबल में जाएगा? 1 तो सब में लिखना ही है, फिर 2 का टेबल में तो आएगा नहीं, ऑड नंबर है। 3 का टेबल में आता है, 3 5 जा 15, तो 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, और किसी का टेबल में नहीं आ रहा है, सीधा आएगा 15 1 जा 15 के टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 4.1 एक्सरसाइज का, उसमें निकालना है हमको फैक्टर। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, यही क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ये। 36 का निकालना है। सेकेंड नंबर में हमको 36 का फाइंड करना है। फैक्टर्स ऑफ 36 इक्वल टू, अगर बड़े नंबर रहेंगे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, साइड में रफ में ऐसे कर लेंगे। ये 36 2 का टेबल में जाता है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, इवन नंबर होने से 2 से डिवाइड होगा। 2 18 या 36 होता है। फिर 18 किसका टेबल में आएगा? 2 का टेबल में आएगा, 2 9 या 18। फिर 9 किसका टेबल में आएगा? 3 का टेबल में, 3 3 या 9। फिर 3 किसका टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो नंबर आया है, अब उसको यहाँ पे अरेंज करके लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी 5 7 11 ये सब नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पे जो नंबर आया है उसी नंबर को हमको अरेंज करके लिखना है। 1 तो सब में रहेगा, तो 1 से 36 डिवाइड होता है। फिर 2 से भी होता है, 2 यहाँ पे आ चुका है। फिर 3 से भी है, तो 3 भी लिखेंगे। फिर एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ 2 2 बार है, दैट मीन्स 2 2 या 4 से भी 36 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 4 भी लिखना है। फिर 2 और 3 दोनों हैं, 2 3 या 6, 6 का टेबल में भी 36 आता है, तो 6 को भी लिखेंगे। फिर 2 2 या 4, 4 3 या 12, तीनों नंबर को अगर एक साथ लेंगे तो 12 का टेबल में भी 36 आता है, 12 3 या 36 होता है, तो हो जाएगा 12। फिर एक और नंबर है 3 3 या 9, इसको भूल गया था, इसको यहाँ लिख देता हूँ। पहले 9 आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, और फिर 12 आ गया। फिर 9 2 या 18, 3 3 या 9, 9 2 या 18। नीचे से अगर 3 नंबर को लेंगे तो 9 2 या 18 आ जाएगा। 18 के टेबल में भी 36 आता है। और उसके बाद हमने तो सारे नंबर को ले लिए हैं, 3 3 नंबर ले चुके हैं।
अब चारों नंबर को एक साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 के इतने सारे फैक्टर्स हो गए। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होगा, 1 तो आएगा ही फैक्टर में, 2 से भी होगा, 18 2 जा 36, 3 से भी होगा, 3 12 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 एंड 36 1 जा 36। इस तरह से हमको फैक्टर को फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 50 दिया हुआ है, फैक्टर्स ऑफ 50, फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 का भी इस तरह से हम बना सकते हैं, 50 लिखेंगे, 0 है मीन्स 2 से डिवाइड होगा ही, तो 2 25 जा 50 होता है। फिर 5 25 है तो 5 का टेबल में आएगा, 5 5 जा 25, फिर आ गया 5। अभी 1 तो रहेगा ही, फिर 2 आया है, 2 लिखेंगे, फिर 5 आया है, 5 लिखेंगे, फिर 5 2 बार है, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 5 2 जा 10, 2 नंबर एक साथ लेंगे, 5 2 जा 10 आ जाएगा। फिर नीचे का 2 नंबर एक साथ लेंगे, 5 5 जा 25, और फिर जब 2 नंबर ले चुके हैं तब तीनों नंबर को एक साथ ले लेना है, तीनों नंबर को एक साथ लेंगे तो आ जाएगा 50। इस तरह से 50 का फैक्टर हम निकाल लिए हैं, 1 2 5 10 25 और 50। ठीक है, इसी का 4 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर 96 दिया हुआ है, फैक्टर्स ऑफ 96। तो 96 का फैक्टर हम पहले निकाल लेंगे इस तरह से, 48 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 2 जा 24 होता है, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 आया। अब इसको जब लिखेंगे हम लोग, पहले तो 1 लिखना है, फिर 2 आया है 2 लिखेंगे, फिर 3 आया है 3 लिखेंगे। तो जितने यहाँ पे नंबर तो उसको लिख लिए, अब एक एक नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4 आएगा, 4 लिखेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, 6 लिखेंगे, फिर 3 नंबर को एक साथ लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 2 को एक साथ लेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 3 बार 2 और एक बार 3 को लेंगे तो, या 2 बार 2 एक बार 3 को लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का टेबल में आया था 96, फिर 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 2 जा 16, 16 का टेबल में आता है, फिर 8 3 जा 24, 24 का टेबल में आता है, फिर 32 का टेबल में आएगा, और 48 के टेबल में आएगा, और 96। या फिर अगर ऐसे करने में दिक्कत आएगा तो और एक ट्रिक है, इधर वाले जो नंबर है जैसे 2 से किए तो 2 से कितना में करोगे तो आएगा, 2 में 48 जाएगा, तो 48 को भी लिखना है और 2 को भी लिखना है। फिर 3 से अगर करते हैं तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने में डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 32 से डिवाइड होगा, तो 32 को लिखेंगे। फिर 4 से करेंगे तो कितने में डिवाइड होगा, 4 से करेंगे तो 24 में होगा, तो इधर में 4 लिखेंगे, इधर में 24 लिखेंगे। 6 से करेंगे तो 16 आएगा, 8 से करेंगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से पेयर बन जाएगा नंबर्स का। बाकी क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 मल्टीपल मीन्स अभी जैसे बताया था 6 का जो टेबल लिखना था 5 तक, 5 नंबर तक, वैसे ही यहाँ पर लिखना है 3 का टेबल। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 दिया तो 3 का टेबल लिखेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये आंसर हो गया। सेकेंड नंबर में 7 का दिया हुआ है, 7 का टेबल लिखेंगे। फर्स्ट
5 मल्टीपल्स ऑफ 7 इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। ये आंसर हो गया। इस तरह से इसको बनाना है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। तो पहले ये जान ले प्राइम नंबर क्या होता है। तो जो नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वो है प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरह से नंबर आते जाएंगे, 43, तो इस तरह से नंबर आते जाएंगे। ये सारे नंबर जो है किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अब इसमें ख़ास बात यह है कि जितने भी ये सब नंबर सब ऑड नंबर है, सिर्फ 2 को छोड़कर सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है जो प्राइम नंबर होता है, वो है 2, और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है। बाकी सारे प्राइम नंबर जो है ऑड नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन सारे प्राइम नंबर 2 को छोड़कर ऑड होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कौन कौन से प्राइम नंबर है। जैसे इसमें 13 लिखा हुआ है, और 20 है, ये 3rd नंबर में 69 है, 4 नंबर में 73 है, और 5 नंबर में 78, 6 नंबर में 83, 7 नंबर में 87, और 8 नंबर में 92। तो इतने सारे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, 8 नंबर दिए हैं, और हमको पता करना है कि इसमें से कौन कौन प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमको चेक करना है कि कौन किसी से डिवाइड अगर हो जाएगा तो प्राइम नंबर नहीं है। 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो प्राइम नंबर है। इसमें लास्ट में 0 आ गया, 0 आने का मतलब ही है कि वो लास्ट में अगर 0 आ जाता है या इवन नंबर आ जाता है, जैसे 2 4 6 8 ऐसा नंबर आ जाता है, तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का टेबल में आता है, 4 का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे लास्ट में 9 है और ये 69 है, ये 3 का टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ये प्राइम नंबर होगा, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ जा रहा है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 का टेबल में आ जाता है, और ये 2 है तो सीधा बात है, तो होगा ही नहीं। जहाँ पर थोड़ा डाउट हो उसमें डिवाइड करके देख सकते हो कि प्राइम नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा लास्ट में इवन नंबर है, दैट मीन्स वो तो होगा ही नहीं प्राइम नंबर। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 50। 20 to 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसको हमको फाइंड करना है। अभी अभी मैंने लिखा था, फिर से लिख दे रहा हूँ। प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 50 इक्वल टू 20 के बाद सबसे पहले प्राइम नंबर आता है 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। बस इतने सारे प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Write all the prime numbers between 60 to 90. Prime numbers between 60 to 90। यहाँ बुक में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर कौन कौन से प्राइम नंबर है,
जो जो प्राइम नंबर है उसमें क्रॉस नहीं लगा है, ठीक है। ये पेज नंबर 34 में दिया हुआ है। तो 60 to 90 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है हम लोग लिख लेते हैं। 61 आ जाएगा, फिर 67 आ जाएगा, फिर 71 आ जाएगा, 73, 79, 83 बस, और 89 आ जाएगा। ये 4 नंबर आ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर से 60 to 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर 10 to 35। तो 10 to 35 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, और 4 से स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। 0 जो है ये नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो 0 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब बचा 1, तो 1 तो सभी नंबर के फैक्टर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 जो है, 2 और 3 ये दोनों ही प्राइम नंबर है। तो उसके बाद आएगा क्या, 4। तो ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है, क्योंकि 4 2 का टेबल में आ जाता है। 4 के बाद आएगा 6, 9, 8, 10, जो भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं अभी। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 10 to 35। तो 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आ जाएगा, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 बस। 10 to 35 में अगर 10 और 35 को काउंट करेंगे तो 10 और 35 भी आ जाएगा, और नहीं तो 10 और 35 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बीच का नंबर लिखना है तो इसको नहीं लिखेंगे, उसके बीच का नंबर को हमको लिखना है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। अभी ये जानना जरूरी है कि को प्राइम किसको कहते हैं। सिक्सटीन एंड 21। तो को प्राइम उसको बोलते हैं अगर दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 को छोड़ के, तो को प्राइम है। जैसे अगर हम लोग फैक्टर्स ऑफ 16 निकालेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 16 क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। और 21 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ 21, इसमें 1 तो रहेगा ही, 1, 3, 7 और 21। तो 1 तो सब में रहेगा ही, बाकी कोई भी नंबर दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ 2, 4, 16 है, या 3, 7, 21 अलग अलग नंबर हो जा रहा है, तो कॉमन फैक्टर सेम नहीं होने के कारण ये को प्राइम होगा, ठीक है। सिंस दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 तो सब में रहेगा ही, अदर देन 1, देयरफॉर 16, 21 आर को प्राइम। इस तरह से बनाना है इसको, फैक्टर निकाल के को प्राइम ढूंढना है।